तो व्हाट्स यूट्यूब आई एम रोहित, यू वाचिंग चैनल थ्रॉटल रिस्पांस जीरो। कैसे हैं आप सब? एक्सपेक्ट करता हूँ कि ठीक ही होंगे। सो आज का टॉपिक होने वाला है, ऑफ कोर्स यू हैड द टाइटल राइट, एंड द टाइटल इज माइलेज माइलेज माइलेज। माइलेज कैसे बढ़ाए, कम क्यों हो रहा है, माइलेज गाड़ी पहले से ही कम क्यों दे रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस टिपिकली आते रहते हैं लोगों के, और मुझे भी पड़े हैं कि मतलब अपने बाइक का माइलेज कम आ रहा है भाई, ऐसा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। सो पहले मैं एक्सपीरियंस शेयर कुछ करना चाहूँगा, मतलब मेरा माइलेज का मेरी बाइक के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करना चाहूँगा। अगर आप टिपिकल सब्सक्राइबर है मेरे चैनल के तो आपको पता होगा कि मैंने अभी अभी फ़िलहाल एक 10-15 दिन पहले दो राइड्स की हैं 400 प्लस किलोमीटर्स की। मतलब उन राइड्स में 7 डेज़ का गैप था। मैं पुणे गया मेरे विलेज से, दैट वाज 400 किलोमीटर, देन आई रिटर्न अगेन, सो दैट वाज ऑफ कोर्स 400 किलोमीटर्स। सो इनिशियली क्या हुआ कि मैं जब पहले गया, मतलब मैं पहले गया तो मेरे बाइक ने ऑलमोस्ट 52 का एवरेज दिया, एंड दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय मी। उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मैं बोला हाँ, मतलब मैं जब पहले आया था, मतलब लॉकडाउन में जब मैं पहले आया था, तब मेरे बाइक ने ऑलमोस्ट एवरेज वाज लाइक 45 की 46 का कुछ दिया था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक हाँ, बढ़ भी गया तो भी एक 47-48, 2-3 किलोमीटर बढ़ता है यार, अचानक इतना नहीं बढ़ता। ऑलराइट, सो मेरे को लगा कि चलो सही है कि बाइक मतलब कंडीशन में रखा है इसलिए इतना दे रहा है माइलेज। बट देन द सीन ऑकर्स हियर इज व्हेन आई come back after 7 days from Pune, the mileage goes directly down to 42-43। सो ये ड्रास्टिक चेंज, मतलब 8 to 10 किलोमीटर्स का ड्रास्टिक चेंज क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा बाइक जो था वो ऑलमोस्ट सर्विस के करीब आ चुका था। हेंस वो सर्विस के करीब आ चुका था इसलिए माइलेज नहीं दिया। अब ये मतलब सर्विस के करीब आ चुका है इसलिए माइलेज नहीं दिया, एंड ये बहुत सारी चीज़ों पे टिपिकली डिपेंड करता है कि मतलब माइलेज बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइक फर्स्ट है आपका सर्विसिंग, सेकंड आपका बाइक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर परफॉर्म सही कर रहा है तो सही है, अगर कुछ बाइक में खुद से ही कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो चुका है तो उसकी वजह से बाइक मतलब इंजन माइलेज नहीं दे रहा है। थर्ड थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ यूसेज यू गिव टू योर बाइक। मतलब आप यूज़ अगर सही कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। अगर आप रफ़ यूज़ कर रहे हो, आप अगर आप ओवर स्पीडिंग नहीं बोल सकते, रैश मतलब रैश गाड़ी अगर चला रहे हो तो वो ऑफ कोर्स माइलेज कम ही होगा, माइलेज कम ही देगा गाड़ी। सो मतलब इनिशियली अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं कि मतलब बाइक का हाईवे माइलेज कितना अगर आपको दिख जाएगा तो हाँ भाई, बहुत सारी 100-200 वीडियो मिल जाएंगे आपको, कम से कम बहुत सारे होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे, वो हाईवेज पे राइड करेंगे 70-80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो 1 लीटर ख़त्म होने के बाद आपको ये दिखाएंगे कि हमारी बाइक नॉर्मली कम्यूट में 45 का एवरेज देती है और हाईवे पे कम दे रही है, 42-43 का ही दे रही है। तो ऐसा टिपिकली नहीं होता। ये जो वीडियोज़ है वो टोटली गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप जब हाईवे राइड्स के लिए जाते हो तो इनिशियली क्या होता है कि आपका टिपिकली बाइक जो है वो कम्यूट के सेंस में होता है। आप रोज़ कम्यूट कर रहे हो, ओके, बाइक ये सेंस कर रहा है कि हाँ रोज़ एक स्पीड लिमिट है कि 50-60 या मैक्स 70, अगर आप मतलब सिटी राइड्स कर रहे हो तो 50-60-70 ये रेंज है। अगर हाँ मतलब क्योंकि उसमें यूसेज भी ज़्यादा होता है क्लच गियर्स का, और जितना क्लच गियर्स का यूसेज कम होगा उतना माइलेज बढ़ेगा। जितना क्लच गियर्स का यूसेज कम होगा उतना माइलेज बढ़ेगा। ऐसा ऐसा है, और लोगों को उल्टा लगता है कि मतलब कोई कोई लोग तो बोलते हैं कि क्लच बंद करेंगे, अगर मतलब क्लच आप होल्ड अप कर रहे हो तो पेट्रोल सप्लाई बंद होता है। ये गलत है। मैंने इसका मतलब मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है इसका मैं पढ़ा हूँ, मतलब इंजन एज अ वर्क कैसा करता है मैं ये पढ़ चुका हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि क्लच आपने पकड़ लिया तो पेट्रोल बंद होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पेट्रोल सप्लाई चलेगा ही क्योंकि आपका इंजन चल रहा है। अगर इन सप्लाई बंद होगा तो इंजन चलना बंद हो जाएगा। सो सेकेंड थिंग, अब आप डिपेंड किस पे करता है आपका, मतलब ये आप अगर सर्विस कर रहे हो ये कर रहे हो, हाँ मतलब ये कि सर्विस किया आपने, सब बाइक सही चल रहा है, अब आप हाईवे पे गए फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू टेक योर बाइक ऑन हाईवे फॉर अ लॉन्ग रूट से 200 किलोमीटर्स। ऑलराइट, आपका बाइक का एवरेज है 40-45 इन सिटी। आपका जो एक्सपेक्टेड माइलेज होगा इन हाईवे एज पर माई you can say my experience, my predictions that were right, that are like 40-45 अगर कम्यूट में दे रहा है तो दैट वुड गिव लाइक 50-52, इतना आपको एवरेज मिल जाएगा। मिनिमम टू मिनिमम 48 तो मिल ही जाएगा। ऑलराइट, सो ये कैसे होता है, और ये जो मतलब 1 लीटर टेस्ट जो करा के दिखाते हैं आपको हाईवे पे, ये गलत क्यों है? मतलब गलत नहीं है टोटली, पर ये ऐसा कम क्यों आता है वहाँ पे?
एक्चुअली क्या हो जाता है कि बाइक जब आपका कम्यूट सेंस में होता है वो डायरेक्टली हाईवे पे जाता है, तो हाईवे पे वो अचानक 45 टू डायरेक्ट 52 एवरेज नहीं होता बाइक का ना कभी। तो वो मतलब कैसा होगा कि आराम आराम से बढ़ेगा थोड़ा। आप हाईवेज पे गए, आपने राइड किया एक 50 किलोमीटर्स से, तो उसमें बाइक का माइलेज वही है 40-45 आप नेक्स्ट 50 किलोमीटर्स करते हो तो आपका बाइक का थोड़ा माइलेज बढ़ जाएगा, वो 45 से 47 शिफ्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट आपका माइलेज जो है वो रेंज में बढ़ेगा, आपका एवरेज जो है वो टोटल आपको 50-52 जब मिलता है, तो मतलब ऐसा भी एक स्टेट आता है गाड़ी का, बाइक का, कि मतलब उस स्टेट में बाइक ने आपको 53-54 का भी माइलेज दिया है। तो हेंस ऐसा है कि आप जैसे जैसे हाईवेज लॉन्ग रूट्स पे बढ़ते जाते हो तो वैसा वैसा आपका माइलेज बढ़ते जाता है। सो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, आपको अगर माइलेज इंप्रूव करना है, मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे कि भाई मेरा बाइक तो इनिशियल से ही माइलेज अच्छा नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। मैं 2-3 चीज़ें आपको मतलब बताना चाहूँगा कि उससे गाड़ी आपका इंप्रूव करेगा माइलेज। वेरी फर्स्ट इज़ योर सर्विसिंग। सेकेंड चीज़ इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द बाइक जो अभी अभी आ रही है वो उनका कार्बोरेटर जो होता है, कार्बोरेटर ओपन अप नहीं होता है, जैसे मेरे बाइक का नहीं होता है। सो वो कार्बोरेटर में क्या हो जाता है, कभी कभी कचरा चले जाता है, क्योंकि पेट्रोल आप जो लेते हो वो कंप्लीट प्योर कभी नहीं होता, उसमें थोड़ा ना थोड़ा डस्ट होता है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ मिक्स मॉइस्चर होता है, कुछ ना कुछ मिक्स होके वो सेग्रीगेट कहाँ होता है, वो होता है कार्बोरेटर में। तो कार्बोरेटर में सेग्रीगेट होगा तो वहाँ कचरा जम जाएगा, वो कचरा साथ में जा रहा है वो पेट्रोल के साथ इंजन में, तो वो प्योर पेट्रोल इंजन को नहीं मिल रहा है, तो ऑफकोर्स आपका एवरेज एंड माइलेज कम होगा ही। सो ये करो कि आप जब सर्विस सेंटर में जाओ उनको बोलो कि कार्बोरेटर का सप्लाई बंद करके, मेन स्विच ऑफ करके, टैंक टू कार्बोरेटर का जो सप्लाई होता है वो बंद करके कार्बोरेटर एक बार ड्रेन कर ले, तो आपका कचरा भी है वो भी निकल जाएगा एंड क्लीन भी रहेगा। सो ये हो गया 2 चीज़ें। थर्ड, बाइक यूसेज ईजी करो, रैश मत करो। मतलब मैंने कोई बंदे ऐसे देखे हैं कि वो मतलब ऐसा एक 5 मीटर का भी गैप रहेगा ना, उसमें भी एक 30-40 की स्पीड बढ़ा देंगे। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट? नेसेसरी नहीं है वो। क्यों आप कर रहे हो, क्यों बाइक ख़राब कर रहे हो अननेसेसरली? हाँ, आपको अगर राइडिंग अच्छा लगता है वैसे तो ऑल योर चॉइस। द फोर्थ थिंग डिपेंड्स ऑन योर एग्जॉस्ट। मैनी पीपल से दैट फॉर इंक्रीजिंग स्पीड दे चेंज द एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट आप चेंज करेंगे आपकी इंजन के लिए अच्छा है, मैं सही कह रहा हूँ, अच्छा है, क्योंकि आपका इंजन जितना पंप आउट एयर करेगा, जितना फास्ट करेगा, उतना बाइक आपका फास्ट आगे बढ़ेगा। इन शॉर्ट आपका टॉप स्पीड बढ़ जाएगा, बट आपका एयर सप्लाई जो है यहाँ पे कम हो जाता है जब आप एग्जॉस्ट बड़ा लगाते हो। जैसे आप एससी लगाते हो, एक्रापॉविक लगाते हो, एरो लगाते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका एयर सप्लाई कम करना चाहिए। एक्चुअल में ये करना चाहिए, अगर आप एयर और फ्यूल का सप्लाई आपका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वैसा ही, अगर वो जो रेशियो है वो वैसा ही अगर आप एससी प्रोजेक्ट में लगाओगे तो वो सही नहीं है आपके इंजन के लिए। उसका रेशियो अलग होता है, क्योंकि ये पंप आउट एयर बहुत फास्ट करता है एज कम्पेयर टू आर स्टॉक। सॉरी। सो ये करेगा। इन शॉर्ट ये है कि आपको जब आप एग्जॉस्ट वगैरह बदलते हो तो आपको एयर और फ्यूल का सप्लाई भी आपको चेंज करना है एज़ पर अकॉर्डिंग। अच्छी जगह पे कराओगे तो उनको पता होगा, अगर आप कोई लोकल सेंटर पे कराते हो तो उनको पता नहीं होता, वो वैसे का वैसा एग्जॉस्ट बिठा देते हैं, दैट्स इट। और नॉर्मली अगर आप एग्जॉस्ट चेंज कर रहे हो तो फ्रॉम द इंजन जो पाइप होता है वो पूरा टोटली चेंज कराओ, दैट्स गुड फॉर योर इंजन। क्योंकि आप आपका नॉर्मली स्टॉक पाइप का एग्जॉस्ट होता है, स्टॉक पाइप होता है जो एग्जॉस्ट का, वो आपका जो स्टॉक एग्जॉस्ट होता है उसके लिए बराबर होता है, वैसा डिज़ाइन किया जाता है, राइट? और जो आप एससी वगैरह लगाते हो उसके लिए वो मतलब उतना इफ़िशियंट नहीं रहता कि वो एयर पंप आउट कर सके। हेंस माइलेज का बात करते करते बहुत आगे पीछे चले गए, एग्जॉस्ट पे चले गए, सब राइडिंग भी देख लिया, माइलेज भी देख लिया। हेंस लास्ट कंक्लूड कर देता हूँ। पहला, गाड़ी सर्विस कराओ, परफॉर्मेंस कैसा है ये नोटिस करो। गाड़ी का रोज़ मतलब कोई करता नहीं है वैसे नॉर्मली, अगर आप मतलब कभी कभी तो आप करते हैं सर्विसिंग के बाद, हाँ मतलब गाड़ी सही चल रहा है तो देख लो सही है। थर्ड थिंग, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, इंजन का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका राइट मतलब माइलेज कम देगा गाड़ी। फोर्थ, पेट्रोल अगर आप कहीं एक ही जगह से भर रहे हो और आपका फ्यूल अगर मतलब माइलेज कम आ रहा है तो उसके फ्यूल में कुछ खराबी हो सकती है, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। फिफ्थ, रैश यूज़ मत करो, दैट्स इट। ये 5 चीज़ें मैंने बोली वो याद रखो। माइलेज एक्चुअल में गाड़ी इजीली मतलब क्या, आपका जो माइलेज कंपनी जो बताती है उतना आपको माइलेज नॉर्मली मिल जाएगा, उतना नहीं मिलता सॉरी मतलब मैं अपाचे का अगर मेरे बताऊँ गाड़ी का, तो आइडियल माइलेज जो है वो 60 बताता है कंपनी। 60 आपको कभी नहीं मिलेगा एक्चुअली नॉर्मली, क्योंकि उतना सॉफ्ट यूज़, उतना आइडियल, उतना परफेक्टली यूज़ कोई नहीं कर सकता। हम ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, हेंस
60 का माइलेज नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने ये देखा है कि 50-56 का माइलेज भी मिल सकता है आपको हाईवेज पे। अब मैं मेरी बाइक का एग्जांपल दे रहा हूँ। सो हेंस कंक्लूड कर चुका हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल थ्रोटल रिस्पॉन्स 0, मेक इट 1।